Good morning, class. I hope you read the previous segment which we discussed yesterday. Now we will take another topic of the chapter, that is farming in Palampur. Farming in Palampur will take with different steps. That is, first one, land is fixed. By the title you understand that land is fixed. We know this land cannot be increase or decrease. So same is happening in village Palampur, कि their land is fixed and how the people are cultivating that land and how they are growing more and more from the same piece of land. This is one of the main question in this paragraph. So farming is the main production activities in Palampur. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. 75%, देखिए इस विलेज का 75% लोग कहाँ पर डिपेंड करता है? फार्मिंग में। उनका मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड का मतलब होता है सोर्स ऑफ अर्निंग। वो क्या है? आपका लिवलीहुड जो है वो फार्मिंग है। एंड दे कुड बी द फार्मर्स और फार्म लेबर्स। वो फार्मर है या फार्म लेबर है। फार्मर का मतलब तो ये हुआ जिसके पास अपनी लैंड है, और फार्म लेबर का मतलब हुआ कि जिनके पास अपनी लैंड नहीं है, दे आर वर्किंग ऑन अदर्स लैंड एज अ लेबर। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल आर क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फार्म। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस में है? प्रोडक्शन ऑफ फार्म में लगे हुए हैं। बट रिमेंबर दीज देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन द रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। कॉन्स्टेंट का मतलब है बाधा। कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है? लैंड एरिया अंडर द कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। ठीक है, वो सबको पता है लैंड फिक्स होती है। सिंस 1960s पालमपुर देयर हैज बीन एन एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया अंडर द cultivation. By then some of the wasteland in the village had been converted टू कल्टिवेबल लैंड। थोड़ी सी लैंड बढ़ी है, अब वैसे कोई जादू से नहीं बढ़ी है, क्योंकि सब का जगह पर क्या होता है, कुछ वेस्ट लैंड छोड़ दी जाती है जहाँ पर बुशेस हैं, थॉनी बुशेस हैं, या एरिया ऐसा है कि बहुत टॉयलिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसे लोगों को लोग लैंड को यूज़ ही नहीं करते, खाली पड़ी रहती है, वो वेस्ट लैंड में आती है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ गवर्नमेंट स्कीम चली हो, ठीक है, जिन्होंने ये कहा गया हो कि आप इस लैंड को यूज़ करेंगे, यू विल बी फॉर प्रॉफिटेबल, उनको कुछ कंसेशन मिला हो। तो ऐसे ही इस गांव में क्या हुआ, द लैंड वाज यूज्ड। तो वेस्ट लैंड थी वो विलेज की यूज़ की गई, हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेबल लैंड। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ पर ये थोड़ा मिरेकल हुआ है कि इन्होंने उस लैंड को कल्टिवेबल लैंड बना दिया। देयर एग्जिस्ट नो further scope of the increase from farm production by bringing new land under the cultivation। ठीक है, सेम चीज़ें बोल रहा है वही। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो एरिया हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इसी वजह से हुआ कि जो लैंड थी वेस्ट लैंड भी इन्होंने यूज़ कर ली। ऑटोमेटिकली जब लैंड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपका ये फर्स्ट पॉइंट आपका ख़त्म होता है। इसके बाद आपका सेकंड है, यहाँ पर कुछ मेजरिंग यूनिट्स दी हुई हैं। समटाइम्स दे ऑल्सो कम इन वन MCQs। तो ये भी आपके MCQs का पार्ट बन सकती है। व्हेन यू डू द MCQs यू कैन टेक आउट फ्रॉम हियर। So village U may be a land area. Discuss the local units such as बीघा, गुंथिया एटसेट्रा। मतलब मेजरिंग है, कहीं कहीं पर बीघा, जैसे उत्तर प्रदेश में जो है बीघा वगैरह से नापते हैं, यहाँ पर आपका नॉली का सिस्टम है, क्या है, ठीक है, आई डोंट नो, यू नो इट वेरी वेल। तो डिफरेंट मेजरिंग जो है आपके यूनिट्स होते हैं। हेक्टेयर है, हेक्टेयर तो आपको सबको पता होगा, जनरली यू रीड इन मैथ्स। सो चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इज देयर अ वे टू वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लैंड से, एक ही लैंड पीस से बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन हो, या मोर देन 2 क्रॉप, मेनी क्रॉप कैन बी ग्रोन? होता है ना ऐसा, क्योंकि कोई भी फार्मर नहीं चाहता है कि उसकी लैंड जो है वो वेस्ट हो। ठीक है, हर कोई चाहता है कि वो ही और शी कैन cultivate more and more from the same piece of land. So in a kind of crop grown and facilities available, Palampur would be resemble a village in the western part of the state उत्तर प्रदेश। ठीक है, जैसा ये बताया जा रहा है ऐसा सेम उत्तर प्रदेश में होता है। बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर द रिजेम्बलेंस ऑफ दिस विलेज इज विद उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गांव में ऐसा किया जाता है। एंड उत्तर प्रदेश आपको पता है कि इट कम इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। सो ऑल लैंड इज कल्टिवेबल इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। आइडल का मतलब है खाली नहीं छोड़ते हैं उसको, कोई भी लैंड बेकार नहीं जाएगी, सब यूज करते हैं। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ
दैट इज फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। खरीफ, अब देखिए 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती हैं, एक आपका खरीफ होता है, एक आपका राबी होता है, एक आपका जायद होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप का क्रॉप है जो एक 1 ईयर में लगता है। ठीक है, तो यहाँ हम खरीफ क्रॉप की बात कर रहे हैं जो कि आपकी समर को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं फार्मर, दे ग्रो ज्वार एंड बाजरा एंड दीज प्लांट्स आर यूज टू केटल फीड। ये खुद के लिए यूज़ नहीं करते उनको, ये जानवरों को खिलाने के लिए, यानी वट एवर द एनिमल दे रेयर, कैटल्स जो है उनका, को गॉड बफलो और काउ जो भी है उसको रेयर करने के लिए। इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन एंड पोटैटोज बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। साथ साथ इसके साथ ही वो क्या करते हैं, विंटर में अक्टूबर के टाइम पर जब विंटर आना शुरू होता है तो वो पोटैटोज लगाते हैं। इन द राबी और विंटर सीजन फील्ड्स आर शोन विद व्हीट। ठीक है, सबको पता है सर्दियों में व्हीट दिखाई देगा आपको, गेहूं लगा होता है, और गर्मियों में आपके चावल लगे होते हैं। तो फ्रॉम व्हीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप एनफ व्हीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल इन द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज। वो क्या करते हैं, जितना उनको चाहिए उतना तो रखते हैं कंजप्शन पूरे साल के लिए, फिर बाकी जो उनके पास सरप्लस होता है वो रायगंज, हम पालमपुर की ही बात कर रहे हैं, वो रायगंज बेच देते हैं जो कि उनका नियर बाय टाउन है। A part of the land area is also devoted to sugarcane। कुछ एरिया में वो क्या करता है फार्मर, शुगर केन भी लगा कर रखता है, क्योंकि उसको शुगर भी चाहिए घर में, तो सब कुछ जो पहले से चलता चला आ रहा है, लाइक दे डू लाइक मीन्स दे ग्रो शुगर केन इवन विच इज़ हार्वेस्टेड एवरी हार्वेस्टेड वंस इन अ ईयर। एक बार उसकी कटाई होती है, उसको वो ग्रो कराते हैं। ठीक है, विच इज़ हार्वेस्टेड वंस इन अ ईयर। शुगर केन इज द इन इट्स रॉ फॉर्म और जगरी इज सोल्ड इन द ट्रेडर इन शाहपुर। तो जगरी बोलते हैं गुड़ को, जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, दैट इज सोल्ड बाय द ट्रेडर फार्मर्स टू द ट्रेडर्स ऑफ शाहपुर। शाहपुर क्या है, टाउन है, टाउन से वो सिटी में जाता है, तो इसलिए लोग यहाँ पर जगरी बनाने का भी काम करते हैं, और जगरी के लिए वो शुगर केन ग्रो करते हैं। हर फार्मर के फील्ड में आपको क्या मिलेगा, शुगर केन। So the main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur due to the well developed system of irrigation। देखिए everything is possible when irrigation is good। कैसी भी लैंड है उसको मेन सोर्स क्या है, इट इज़ ऑफ वाटर। ठीक है, इट नीड्स वाटर, व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज गुड फार्मर कैन डू एनीथिंग। सो दैट्स व्हाई द फार्म विलेज इज डेवलप्ड विलेज, एवरी फार्मर इज हैप्पी डूइंग गुड कल्टिवेशन ऑफ फ्रॉम द लैंड, प्रोडक्शन अच्छा है बिकॉज वहाँ पर इरीगेशन है, और इरीगेशन है तो उसके पीछे हाथ किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि यहाँ 24 घंटे लाइट आती है। गांव में का प्रॉब्लम होता है ना कि लाइट नहीं होती, तो इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, सबसे पहले पालमपुर में आई। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज ट्रांसफॉर्मेशन द सिस्टम ऑफ इरीगेशन पर्सियन व्हील। किससे लोगों ने इरीगेशन करा, पर्सियन व्हील से। पर्सियन व्हील आपको दिख जाएगा पिक्चर में। ठीक है, जिससे कि खेतों में पानी के लिए, इरीगेशन के लिए जगह बनाई जाती है। ठीक है, फील्ड को इरीगेट किया जाता है। Till then, used by the farmers to draw water from the wells and irrigate small fields, people saw that the electric run tubewells could irrigate much larger areas land more effectively. The first few tubewells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tubewells, such as the result in 1970s entire cultivated area of 200 acres hectares was irrigated। तो जब ये लगाए गए तो काफ़ी फ़ायदा हुआ, लोगों ने काफ़ी इरिगेशन में इम्प्रूव किया, जिससे कि उन्होंने अच्छा ग्रो किया। सो इसी वजह से वो क्या करते हैं, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। इसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। एक साल के अंदर व्हेन एनी फार्मर ग्रोइंग मोर देन 2 क्रॉप, ठीक है, तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग हो गई। It is the most common way to increase the production on a given piece of land. All the farmers in Palampur grow at least 2 main crops। तो हर फार्मर, कोई एक आध नहीं है जिसके पास भी लैंड है that is growing more than 2 crops in a year। So many are growing potatoes in the third crop and the past 15-20 years। पिछले 15-20 सालों में लोग क्या कर रहे हैं, तीसरी क्रॉप उनकी कौन सी होती है, पोटैटोज होते हैं। मतलब वीट तो लगाते ही हैं, ज्वार बाजरा भी लगाते हैं अपने फोडर्स के लिए, फोडर देने के लिए एनिमल को, फिर शुगर केन उनका होता ही है, और फिर ये भी होता है। तो मोर देन 2 यानी कि 4 क्रॉप जनरली दे ग्रो ऑन देयर लैंड। ठीक है, तो यहाँ से आपका
कुछ टेबल दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, वो स्टडी करने हैं, उनको आप थोड़ा सा खुद ही देखेंगे। सो यू हैव सीन द वे ऑफ रज, यहाँ से हम थोड़ा नया टॉपिक शुरू होगा जो हम इसमें नहीं कर सकते, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वो होगा आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। सो आई डिस्कस इन दैट अनदर वीडियो। फ्रॉम हेयर वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। ओके, so till then, bye, we'll take in the next video.